नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस रहस्यमयी दुनिया के विषय में एक और जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन का विवाह नागलोक की कन्या से हुआ था और इसी प्रकार से भीमपुत्र घटोत्कच का विवाह भी नाग कन्या से ही हुआ था। तो ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है, इसकी जानकारी विज्ञान आज भी खोज रहा है। लेकिन इस रहस्यमयी दुनिया में कई चीज़ें, कई अनसुलझे पहलू ऐसे भी हैं जिनकी सत्यता की जांच अभी तक नहीं हो पाई है। मणि प्राप्त हो जाने के बाद इच्छाधारी नागिन जब चाहे तब जिस चाहे उस रूप में खूबसूरत सौंदर्ययुक्त अपना रूप बना सकती है, लेकिन यह रूप उन्हें 100 साल की कठिन तपस्या के बाद प्राप्त होता है। इच्छाधारी नाग जब अपने 100 वर्ष की आयु को पूरा कर लेते हैं तब उन्हें मणि की प्राप्ति होती है और उस मणि को प्राप्त करने के बाद वो जब चाहें जिस भी रूप को चाहें प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऐसा होने के बाद वह अक्सर हिमालयी क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए अपने आप को शिव भक्ति में लीन कर लेते हैं। कहा जाता है कि वो मानव आबादी से बहुत दूर ही रहते हैं। यह मान्यता खास तौर पर नागों के संबंध में कही गई है, जो नाग भारत में पाए जाते हैं, जिन्हें कोबरा भी कहा जाता है। और इस किंग कोबरा का जब 100 वर्ष पूरा हो जाता है तो इसे एक मणि प्राप्त होती है। उस मणि की सहायता से जब चाहे जिस रूप में चाहे आ सकता है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों और वेदों में जो लिखा गया है वो कहीं न कहीं सत्य भी है। इतने नक्षत्र, इतने तारे, इतने ग्रह, इतने उपग्रह हैं जहाँ तक विज्ञान अभी तक पहुँच ही नहीं पाया है। लेकिन ये भी मान्यता है कि जब नाग इच्छाधारी हो जाते हैं तो वो दूर हिमालयी क्षेत्र में जाकर बसते हैं और मानव आबादी वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सत्य नहीं है, इसकी तो अब अभी तक कोई खोज नहीं हो पाई है। लेकिन विज्ञान अभी अध्यात्म से बहुत पीछे है और इसकी जानकारी आगे भी लोगों को देती जा रही होंगी और इस पर अनेक प्रकार के प्रयोग होते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आप इच्छाधारी नाग के संबंध में और क्या जानते हैं। जय हिंद मित्रों।